अमीरों का भयंकर टैक्स जुगाड़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपको याद होगा तो साल 2020-21 में अक्षय कुमार बने थे हाईएस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर। उन्होंने भरा था 29.5 करोड़ रुपीस। बट अगर आप देखो तो उस साल उनकी इनकम थी 486 करोड़, यानी सिर्फ 6% टैक्स। और यहाँ आपकी और मेरी सैलरी पे 30 से 40% तक का टैक्स कट जाता है। ये क्या दोगलापंती है? देखो, ये सारे सेलिब्रिटीज और एचएनआई इनकम कभी भी अपने नाम पर लेते ही नहीं है। ये एक कंपनी खोलते हैं एंड सारी की सारी इनकम उस कंपनी में लेते हैं और फिर ऐसा दिखाते हैं कि हम उस कंपनी के लिए काम करते हैं। और वो कंपनी इनके सारे एक्सपेंसेस जैसे कि ड्राइवर की सैलरी, जिम एक्सपेंस, जेट एक्सपेंस, प्राइवेट टूर्स, फॉरेन एक्सपेंस, ये सारे पर्सनल एक्सपेंस उस कंपनी में से डिडक्ट करते हैं और उसके बदले वो इन्हें एक छोटी सी सैलरी भी दे देते हैं। ये सारे एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद जो पैसे बचते हैं उसके ऊपर ये इनकम टैक्स भरते हैं। यानी कि आप और मैं पहले टैक्स भरते, बची हुई कमाई से खर्चा चलाते और ये पहले खर्चा करते, उसके बाद जो पैसे बच जाते उसमें से टैक्स भरते हैं। ये तो नाइंसाफी हुई ना। ये नाइंसाफी नहीं, टैक्स प्लानिंग है। वो एक्चुअली ऐसा दिखाते हैं कि ये इन कंपनीज के लिए काम करते हैं और इनके खाने के, फिटनेस के सारे एक्सपेंसेस इसलिए किए जाते हैं ताकि इन्हें मोर सेलेबल कंडीशन फिट रखा जा सके, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में काम कर सके एंड कंपनी को और ज्यादा रेवेन्यू मिल सके। जहाँ इंडिविजुअल को भरना पड़ता है 42% तक का इनकम टैक्स, कंपनी 26% टैक्स भर के अपना काम चला लेती है। अमिताभ बच्चन का घर जलसा उनकी कंपनी एबी कॉप ओन करती है। वहाँ के सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, गार्डनिंग, ये सारे खर्चे उस कंपनी एक्सपेंस क्लेम कर लेती है। ठीक उसी तरीके से दीपिका पादुकोण के फिजियोथेरेपी एक्सपेंसेस, उनके जिम, ट्रेनिंग, डाइट, ये सारे एक्सपेंस उन्हें रोल फिट बनाने के लिए काम आते हैं, ये बोलकर कंपनी एक्सपेंस में ले लेती है। अक्षय कुमार के प्राइवेट जेट, फ्यूल, क्रू, पायलट, मेंटेनेंस, ये सारे एक्सपेंस अक्षय कुमार की कंपनी क्लेम कर लेती है। ठीक उसी तरीके से करण जौहर के एक्सपेंसिव वार्डरोब, उनके लग्जरी हैंडबैग्स, उनके वॉचेस, ये सारे एक्सपेंस बन जाते हैं कॉस्ट्यूम एक्सपेंसेस। ऑफ कोर्स सारे खर्चे अलाउड नहीं होते, बट ये प्लानिंग बड़ी तगड़ी है। अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर यानी अपनी सीए से एक बार मिलकर बात करिए। थैंक यू सो मच।